दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की शॉर्ट ट्रिक क्लास में हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखना, प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी मूल धातु के बाद लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के पड़ते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रि से बन गया क्रिया, यानी कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्रि से बन गया क्रिया, तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, पहला है बेलन। बेलन में कौन सा प्रत्यय है, बेलन में न प्रत्यय है। तो बेल, इसमें मूल धातु क्या है, बेल है। जिस मूल धातु के आगे ना लगाने से कोई क्रिया बन जाए वो होती है क्रिया। तो बेल के आगे ना लगाया, बेलना, तो बेलना क्या है, क्रिया है। तो बेल, बेल के हमने क्या लगा दिया, नए प्रत्यय लगा दिया, तो बेलना क्रिया से क्या बना है, बेलन बना है। देखो, बोली। बोली में मूल धातु क्या है, बोली में मूल धातु है बोल। बोल के आगे ना लगता है कि देख लो, ना लगाने से बनता है बोलना। बिल्कुल, बोलना एक क्रिया है। जिस मूल धातु के आगे ना लग जाए वो होती है क्रिया। तो बोलना में जब हमने बोल मूल धातु में क्या लगाया, ई प्रत्यय लगाया, बड़ी ई प्रत्यय लगाया, तो बोल से क्या हो गया, बोली हो गया। इसी प्रकार खेलना से खेला हो गया, घबराना से घबराहट हो गया, पढ़ना से पठन हो गया, खेलना से खिलाड़ी हो गया, लूटना से लुटेरा हो गया, दिखाना से दिखाऊ हो गया। तो ये सारे कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। देखो, मानव प्लस ता हो गया मानवता, बाल प्लस पन हो गया बालपन। आगे चलते हैं। अब हम प्रत्यय के विशेष नियम की बात कर लेते हैं। पहला नियम देखना, यदि किसी शब्द के अंत में वह मिल जाए, यदि किसी शब्द के अंत में वह मिल जाए तो उसमें उत्पन्न होने या जुड़ने का भाव हो तो वहाँ अप्रत्यय माना जाता है। आपको शब्द के अंत में क्या मिल जाए, वह मिल जाए और उसमें उत्पन्न होने या जुड़ने का अर्थ हो तो वहाँ अप्रत्यय माना जाता है। देख लो कैसे, रघु प्लस अ, रघु में अप्रत्यय जोड़ने पर बनता है राघव। धनु प्लस अ, धनु में अप्रत्यय जोड़ने से बनता है दानव। शिव प्लस अप्रत्यय जोड़ने बनता है शैव। विष्णु प्लस अप्रत्यय जोड़ने बनता है वैष्णव। कुरु प्लस अप्रत्यय जोड़ने बनता है कौरव। यानी इसका अर्थ होता है रघु प्लस अ राघव, यानी रघु से उत्पन्न, धनु प्लस अ धनु से उत्पन्न। तो राघव है रघु प्लस अ, धनु है धनु प्लस अ का हो गया दानव, शिव प्लस अ का हो गया शैव, विष्णु प्लस अ का हो गया वैष्णव, कुरु प्लस अ का हो गया कौरव। यानी सबके अंत में देखो, राघव, दानव, शैव, वैष्णव, कौरव के अंत में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। अगर लास्ट में वह आ रहा है तो उसमें अप्रत्यय माना जाता है, अगर उसमें उत्पन्न होने या जुड़ने का भाव हो, याद रखना। दूसरा नियम देखना, यदि शब्द के अंत में यह हो, क्या आ जाए, शब्द के अंत में क्या आ जाए, यह आ जाए और उससे पहले आधा वर्ण हो। देखो, किसी शब्द के अंत में यह आ जाए और उससे पहले आधा वर्ण हो तो उसमें यह प्रत्यय माना जाता है। देखो, एक के, ऐश्वर्य, औदार्य, पार्थक्य, सब में लास्ट में यह आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ण है, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय है। देखो, एक प्लस यह का हो गया एक के, ईश्वर प्लस यह का हो गया ऐश्वर्य, उदार प्लस यह का हो गया औदार्य, पृथक प्लस यह का हो गया पार्थक्य। अगर अंत में यह है उससे पहले आधा वर्ण है तो यह प्रत्यय है। तीसरा नियम देखना, किसी शब्द के अंत में यह है लेकिन उससे पहले आधा वर्ण न होकर पूरा वर्ण है तो यह प्रत्यय नहीं माना जाता है, बल्कि उससे पहले आने वाले स्वर को मिलाकर विशिष्ट प्रत्यय बना देते हैं। यानी उससे पहले जो स्वर आता है उसको भी यह में जोड़ देते हैं। जैसे ए स्वर है तो ए ही बन जाता है, ई स्वर है तो ई बन जाता है। तो देखो, राधे, यह प्रत्यय के पहले पूरा वर्ण है तो राधे में ध में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है तो ए लिख दिया, और यह प्रत्यय लिख दिया तो ए प्रत्यय हो गया। राधा प्लस ए हो गया राधे, कुंती प्लस ए हो गया कौनते, शासक प्लस ई प्रत्यय हो गया शासकीय। यानी शासक में कै में किसकी मात्रा थी, बड़ी ई की मात्रा थी, तो आगे यह लगा दिया तो ई प्रत्यय हो गया, शासक प्लस ई हो गया शासकीय। यानी तीन प्रकार के प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। अगर लास्ट में वह है तो उसमें अ प्रत्यय होगा, अगर लास्ट में यह है उससे पहले आधा वर्ण है तो यह प्रत्यय होगा, अगर पूरा वर्ण है तो जो उसमें स्वर की मात्रा लग रही है उसके आधार पर प्रत्यय बना देते हैं। जैसे ई प्रत्यय हो गया, ए प्रत्यय हो गया। तीन नियम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अपवाद देख लो एक, यदि किसी के अंत में तव्य हो और अन्य की ध्वनि आती हो तो वहाँ यह और ई ना होकर तव्य और अन्य प्रत्यय होता है। याद रख लेना, तव्य और अन्य की ध्वनि आती हो। देखो, कर्तव्य को याद रख लेना, क्रि प्लस तव्य प्रत्यय है। वक्तव्य में देख लो, वच प्लस तव्य प्रत्यय है। पठनीय में पट प्लस अन्य प्रत्यय है। ये दो आप याद रख लेना। कर्तव्य में क्रि प्लस तव्य प्रत्यय है, वक्तव्य में वच प्लस तव्य प्रत्यय है, पठनीय में पट प्लस अन्य प्रत्यय है। बाकी ये तीनों नियम बिल्कुल परफेक्ट हैं।
अब नियम तो वही हैं, लेकिन उसमें जो पहला वर्ड बदल जाता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो फोर्थ नियम देखो, यदि किसी शब्द के अंत में ए, ई, ए, इक, आयन प्रत्यय जुड़े हो तो उस शब्द के प्रारंभ में आने वाला स्वर अगर प्रारंभ में ए स्वर आता है तो वो आ में बदल जाता है। अगर प्रारंभ में ई, ए स्वर आता है तो वो आई में बदल जाता है। देखो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन शुरू में देखो द, दशरथ में भी द है, समाज में स है, गंगा में ग है, वाल्मीकि में वह है। तो पहले स्वर में किसकी, पहले जो अक्षर है उसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। तो जो पहला अक्षर ए है वो आ में बदल जाता है। देखो धनु में ए प्रत्यय तो बन गया, वह बन गया। तो द का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो धनु प्लस ए हो गया दानव, दशरथ प्लस ई हो गया दाशरथी, समाज प्लस इक हो गया सामाजिक, गंगा प्लस ए प्रत्यय हो गया गांगे, वाल्मीकि प्लस ई प्रत्यय हो गया वाल्मीकि। इसी कारण वाल्मीकि में छोटी की आती है, क्योंकि इसमें छोटी ई प्रत्यय होता है। तो वाल्मीकि प्लस ई, तो वह का तो हो गया वाह, और वाल्मीकि की क्यों आएगी छोटी, क्योंकि इसमें छोटी ई वाला प्रत्यय होता है। वाल्मीकि प्लस ई, अगर प्रारंभ में ई ए आ जाए, देखो शिव ईश्वर इतिहास ई आ रहा है ना, शिशु विचार नीति एक, अगर ई ए आ जाए तो आई में बदल जाता है। तो शिव प्लस ए शैव, ईश्वर प्लस यह ऐश्वर्य, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, शिशु प्लस ए शैशव, विचार प्लस एक वैचारिक, नीति प्लस एक नैतिक, एक प्लस यह एक के, यानी डबल मात्रा वाले आएगा हमेशा। शिव प्लस ए शैव, ईश्वर प्लस यह ऐश्वर्य, इतिहास प्लस एक हो जाता है ऐतिहासिक, शिशु प्लस ए शैशव, विचार प्लस एक वैचारिक, नीति प्लस एक नैतिक, एक प्लस यह बराबर एक के। अगर पहला स्वर वर्ण है वो ई ए आ जाए तो उसको आई हो जाता है। समझ गए, आगे चलते हैं। अब तीसरा देखना, यदि प्रारंभ में ऊ ओ आ जाए तो वो औ हो जाता है, ओ आ जाए तो वो औ हो जाता है। देखो उदार, कुमार, उद्योग, उपचार, लोक, भूत, इसमें ऊ या ओ आ जाए प्रारंभ में तो वो औ हो जाता है। देखो प्रत्यय कौन से लग रहे हैं, वही प्रत्यय लग रहे हैं, ए प्रत्यय लगेगा, यह प्रत्यय लगेगा, इक प्रत्यय लगेगा, ए प्रत्यय लगेगा, वही जो हमने 3 नियम पहले पढ़े हैं। तो उदार प्लस ए ये क्या हो गया, औदार्य हो गया, कुमार प्लस यह कुमार्य हो गया, उद्योग प्लस एक औद्योगिक हो गया, उपचार प्लस एक औपचारिक हो गया, लोक प्लस एक लौकिक हो गया, भूत प्लस एक भौतिक हो गया। देखो सब में डबल मात्रा औ की ध्वनि आ रही है। उदार प्लस यह औदार्य हो गया, कुमार प्लस यह कुमार्य हो गया, उद्योग प्लस एक औद्योगिक हो गया, उपचार प्लस एक औपचारिक हो गया, लोक प्लस एक लौकिक हो गया, भूत प्लस एक भौतिक हो गया। और लास्ट में देखना, अगर प्रारंभ में री स्वर आ जाए, कौन सा स्वर आ जाए, री की ध्वनि आए, तो उसमें जो ए प्रत्यय जुड़ते हैं वो री है ना आर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, री का बन जाता है आर। देखो ऋषि प्लस ए, ऋषि का क्या बन गया, आर बन गया, तो री तो बन गया आर, तो ऋषि प्लस ए प्रत्यय जोड़ने बन गया आरस। कृतिका प्लस ए प्रत्यय जोड़ने बन गया कार्तिके, प्रीथा प्लस ए प्रत्यय जोड़ने बन गया पारथ। समझ चुके होंगे। री किस में बदलता है, आर में बदलता है, याद रख लेना। ऋषि प्लस ए आरस, कृतिका प्लस ए कार्तिके, प्रीथा प्लस ए पार्थ। 3 नियम के बाद में हमने जो चौथा नियम पढ़ा उसमें 4 बातें पढ़ी है। इसमें ए तो आ बन जाता है, ई ए आई बन जाता है, ऊ ओ औ बन जाता है, और री है वो आर बन जाती है। ये प्रत्यय के स्पेशल नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं प्रत्यय के नियमों में आप कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और आप गलत कर बैठते हैं। बाकी और जो भी प्रत्यय हैं वो आपको जैसे लगेंगे वैसे ही दिख जाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।